सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास का और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके बीच में आज वचन बताने के लिए मुझे परमेश्वर के दास ने इनवाइट किया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए आज हम वचन में जाएंगे, उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु आप हो पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपके वचनों को बताने के लिए जा रहे प्रभु, आप मदद और सहायता करना, बुद्धि और ज्ञान देना। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम निकालेंगे मत्ती से रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 13 से लेके 16 तक। और आज का मेरा टॉपिक है नमक और ज्योति। तो आइए पहले हम वचन को पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ों में बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम जब फर्स्ट वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी काम का नहीं, या वह किसी वस्तु में नमकीन न किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसको हम बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। परमेश्वर ने ये वचनों में हमें बताया हम पृथ्वी के नमक कैसे हो सकते हैं। हम पृथ्वी के नमक, उसका मतलब हमारा अंदर जो परमेश्वर ने बीज बोया है, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने उनका स्वाद डाला है, वो मीठा स्वाद, वो मीठा संयम, वो मीठा सा हमारा स्वभाव, हमारे अंदर जो प्रेम डाला है, हमारे अंदर जो दया डाला है, वो लोगों को हमको वो दया और वो प्रेम से हमें लोगों को साथ मेल मिलाप करना है, लोगों के साथ रहना है। हमारे परिवार हो, हमारा दुश्मन हो, हमारा कोई भी हो, उसके साथ हमें मेल मिलाप के साथ रहना है और हमें उनके साथ नमकीन होते जाना। मीनिंग हम उसके साथ मिल के आराधना और परमेश्वर की स्तुति करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो 14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भी जगत की ज्योति कहा है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर, हमारा जीवनों के अंदर, हम पहले अंधकार में थे, हम पहले हालेलुया बुराई में थे, हमको आँख थी फिर भी हम उसको देख नहीं सकते थे। पर परमेश्वर ने जब हमारा जीवनों के अंदर वो ज्योति को डाला, हम परमेश्वर को देख सकते हैं। हम परमेश्वर को महसूस किया। हमारे अंदर जो अंधकार था, हम पहले अंधकार में थे, जब हमारे पर छूते हमने सच्चाई को जाना। वही परमेश्वर इस बातों के द्वारा हमको कहता है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। उसका मतलब हमारा जीवनों के अंदर हम कितनी भी गलती क्यों ना कर ले, वो परमेश्वर से छिप नहीं सकता, क्योंकि हमको परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। वचन में पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूँ। तुम जगत की ज्योति हो। हमको परमेश्वर ने ज्योति बनाया है। हमारा जीवनों के अंदर कभी भी अंधकार ना आने पाए। अंधकार का मतलब कोई पाप, कोई गलतियाँ ना होने पाए जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो।
हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर जो ज्योति को डाला है वो ज्योति हमेशा रहने पाए, वो ज्योति हम दूसरों को प्रकाश देने वाले बनने पाए, ना कि लोगों के अंदर अंधकार लाने वाले। हमें जो ज्योति दिया है वो ज्योति के अनुसार हमें चलना चाहिए। वो ज्योति आने वाले दिन में जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर भी लोगों को हालेलुया प्रकाश देने वाले बनने पाए। यानी हमारा जीवन लोगों के जीवनों के अंदर, हमारा स्वभाव से, हमारा चाल चलन से, हमारा कैरेक्टर से लोगों को हम प्रकाश देने वाले, परमेश्वर की सच्चाई की ओर ले जाने वाले हम बनने पाए। हमारा जीवनों के अंदर जो ज्योति है वो ज्योति के अंदर बहुत सारे लोग आने पाए, हम लोगों को वो ज्योति के अंदर लाने वाले बनने पाए। हमारा प्रार्थना होना चाहिए परमेश्वर जैसे आपने हमारे जीवनों के अंदर जो ज्योति परमेश्वर अपने हालेलुया डाला है, वो ज्योति के अंदर हमको आपने प्रवेश करने दिया है। वो ज्योति के अंदर बहुत सारे लोग भी जो अंधकार में पड़े प्रभु, वहाँ पर भी आपकी ये ज्योति पहुँच नहीं पाए प्रभु। हमें प्रार्थना करना है और हम 15 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु डिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती, उसका हम उसको जलाते हैं तो हम उसको कोई दीवार के नीचे या कोई क्या बोलते हैं अपना, कोई दीवार के नीचे या पैमाने, यानी हम किसी के नीचे हम नहीं रखते, उसको हम ऊपर रखते, ताकि वहाँ पर वो ऊपर होने के कारण हम चेयर के नीचे नहीं रखते या टेबल के नीचे नहीं रखते, हम उसको टेबल के ऊपर रखते, ताकि वो ऊपर रहने के कारण उसको अच्छी तरह से जो उसको मिलना चाहिए प्रकाश, वो मिलने के कारण वो और लोगों को भी प्रकाश देती है। मीनिंग उसका जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो एक छोटा सा जलता है और उसके बाद वो धीरे 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 तेल पिघलता है, तब उसके बाद वो ज़्यादा प्रकाश देती है। ऐसे हमारा जीवन भी लोगों को प्रकाश देने वाला बनने पाए, लोगों को ना गिराने वाला, लोगों के अंदर ना कोई कपट की बातें डालने वाला, लेकिन हमारा जीवन लोगों के अंदर वो दीवट के समान उजियाला और हर एक अच्छी बातें सिखाने वाला होने पाए। हमारा जीवन हमेशा लोगों के अंदर एक उज्याले की बातें, एक उद्धार की बातें, एक सच्चाई की बातें हो, हम लोगों को बताने वाले बनने पाए। मेरे प्रियो, हमारा सोच विचार सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए। और जब हम 16 में पढ़ेंगे तो 16 में लिखा है, उस प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। एक पिता की बढ़ाई अपना बेटा कब करने पाएगा? जब वो एक अच्छा पढ़ लिख कर, जब वो एक अच्छा ग्रेजुएशन पास करके, जब एक अच्छा वो नौकरी पास करके, एक अच्छा जॉब पास करके, जब बेटा एक अच्छे स्थान पर पहुंचेगा, तब वो अपने बेटे, अपने माता पिता का, वो अपने पिता का नाम को वो रोशन करने पाएगा। वैसे ही परमेश्वर हमें यहाँ पर कहता है, हमारा जीवन के अंदर वो जो उजियाला परमेश्वर ने दिया है, वो उजियाला हमेशा रहने पाए, ताकि उस उजियाला को देखकर लोग हमारे स्वर्गीय पिता यानी यीशु मसीह की लोग बढ़ाई करें, उसकी महिमा करें। हमारे अंदर हम लोगों को तो बोलते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, हमको भी परख कर देखने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर वो परमेश्वर का उजियाला है या नहीं। अगर है तो हमें और भी लोगों को उस उजियाले के अंदर लाने की आवश्यकता है। हमें हमारा जीवनों को एक अच्छी रीति से, एक अच्छे कैरेक्टर के साथ, एक अच्छा चरित्र के साथ इस संसार के अंदर हमें बिताना है। हमारा जीवनों को, हमारा चाल चलन को हमें बदलना है। हम जब हमारे चाल चलन को बदलेंगे तो परमेश्वर वो हालेलुया, और जितने भी लोग होंगे वो देखकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। वो बोलेंगे, देखो भाई, एक इतना अच्छा लड़का है, उसका चाल चलन देखो, उसका स्वभाव देखो, ये बच्चा,
उसको देखकर, यानी हमारे चाल चलन को देखकर वो हमारे स्वर्गीय पिता की वो महिमा करेंगे। तब हम जाकर उनको सुसमाचार बता सकते हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है हमारा जीवनों के अंदर उजियाला है, तो हमारा जीवनों को देखकर हमारा जीवनों के अंदर जो उजियाला है वही उजियाला हम मनुष्य के सामने भी वो प्रकट करने वाले बनने पाए, ना कि केवल परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने भी जाकर हम जब लोगों के सामने जाते हैं तो वो लोग भी मनुष्य हमको देखकर बोलने वाले बने, नहीं इस लड़का के अंदर कुछ तो है ऐसी बातें, क्योंकि इसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर, उसका चाल चलन, उसका बोलने का रीति रिवाज सब कुछ एक अलग है, लोग बोल नहीं पाए। तब हम जाकर लोगों के जीवनों के अंदर परमेश्वर की ज्योति को हम डालने पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।